जब किसानों के साथ व्यापारियों का फसल के लिए समझौता हो जाएगा और उसी एग्रीमेंट में कीमत भी तय हो जाएगी, तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि किसान और व्यापारी के बीच में तय हो गई, बात खत्म, तो एमएसपी खत्म। और जब सारी जमीन पर किसानों के साथ व्यापारियों का समझौता हो जाएगा, तो जो 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया था इस देश के 82 करोड़ गरीबों के लिए, उनके खरीदने के लिए, उनको देने के लिए सरकार के पास कोई अनाज नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। इस तरह से इस देश के 14 करोड़ 64 लाख किसान और 82 करोड़ गरीब मजदूर वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। और छोटे मोटे व्यापारी और सबको मिला के ये जो कानून है, इस देश की 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी में से 120 करोड़ लोगों को पूरी तरह से गुलाम बना देगा, ऐसा ये कानून है। अब मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं उसे आपको बताना चाहूंगा। जब 120 करोड़ लोग तबाह हो जाएंगे तो उन 120 करोड़ लोगों में कौन कौन होंगे? इस देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, तकरीबन 3.5 करोड़ सिख समाज के भाई हैं, लगभग 1 करोड़ बौद्ध और कुछ जैन, मान लीजिए इतने हैं, थोड़े पारसी हैं। सो कुल मिला के जो लोग हैं वो इन 120 करोड़ में से आप मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक लोग, सिख समाज के लोग, पारसी लोग, ये ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ लोग बैठेंगे बस। बाकी लोग कौन हैं? बीजेपी की अगर बात माने तो बाकी तो सारे के सारे हिंदू ही हैं। यानी कि 120 करोड़ में से आप 25 करोड़ निकाल दीजिए तो 95 करोड़, और कम कर दीजिए 90 करोड़। 90 करोड़ तो हिंदू है ना बीजेपी के हिसाब से। यही तो प्रचार कर रहे हैं कि इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 100 करोड़ हिंदू आप बता रहे हो, 90 करोड़ हिंदुओं को आप भिखारी और गुलाम बना रहे हो। तो क्या ये पार्टी हिंदुओं की पार्टी है जो हिंदुओं का एजेंडा लेके चलती है? मैं उन हिंदुओं की बात कर रहा हूं जिन्होंने आंख पर पट्टी बांध रखी है और आंख पर पट्टी बांधकर अंधभक्त बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं, जो सोचने को तैयार नहीं है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे यह बात कहना चाह रहा हूं कि अगर ये हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं का भला चाहती है, तो क्या यह पार्टी वाकई में हिंदुओं का भला कर रही है? नहीं कर रही। नहीं, आपको निकल के आना चाहिए, इस आंदोलन में साथ नहीं खड़े होना चाहिए, इस सरकार की दोहरे चरित्र को समझना नहीं चाहिए। अभी वकील साहब बता के गए पेट्रोल के विषय में, $60 प्रति बैरल नहीं, आज की तारीख में इस समय अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मात्र $54 प्रति बैरल तेल, कच्चा तेल मिल रहा है। अगर उसे पूरी तरह से शोध करते हैं, यानी साफ सुथरा करते हैं, तो डीजल और पेट्रोल औसतन 31 रुपए लीटर पड़ता है, केवल 31 रुपए लीटर। आपको मिल क्या भाव रहा है? डीजल 90 और 95 और पेट्रोल 100 रुपए। यानी सरकार जिस तरह से लूट रही है, इतनी बड़ी लूट सरकारी स्तर पर इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो ये वाकई में लुटेरों की सरकार है कि नहीं है? और हम इसे कितने दिन तक इसका बोझ सहते रहेंगे, कितने दिन तक इसे बर्दाश्त करेंगे? जिस सरकार को कोरोना काल में जब लोगों की मदद करनी थी, उसने लोगों की मदद नहीं करी। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिले, अस्पताल में ओपीडी बंद हो गई, किसी भी और तरह की सरकार ने मदद नहीं की, लेकिन उस सबके बावजूद लगातार डीजल और पेट्रोल पर दाम बढ़ाती रही, दवाइयों के दाम बढ़ते रहे, बिजली के दाम बढ़ते रहे। यह है वो सरकार जिसके लिए मोदी जी हल्ला मचाते थकते नहीं है। क्या आपको नहीं लगता
कि ऐसी सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त करना हम सबके लिए, हम सबका अपना और अपने देश का, अपने किसानों का, मजदूरों का अपमान करने से कम नहीं। ये हकीकत है साथियों, हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को सोचो और समझो, और अपने जो साथी हैं, मित्र हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो जान पहचान वाले हैं, उनको भी बताओ कि क्या ये वाकई में हिंदुओं की पार्टी है, क्या ये हिंदुओं की भलाई वाली पार्टी है, क्या हिंदुओं की रक्षा करने वाली, उनको सम्मान देने वाली पार्टी है। ये बात आपको बतानी पड़ेगी साथियों। बाकी बात कभी मौका लगेगा उस समय कहूंगा, लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जमे रहिए, डटे रहिए, जीत आखिर एक दिन हमारी ही होगी और कोई जीतने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.